पे पैसा है, चूड़ी है, बिंदी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान होता है जो दान किया जाता है पंडित जी को। तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो माँ जी बोली थी कि ले ले आई है, यहाँ दे दे रही। ला तो लाडला उठा तो ले आई। ये जूड़ा स्पेशल मंगाया गया है गाइस, देखिए एक्चुअली बाल में लगाने के लिए। सो गाइस जैसा कि बताया थी कि कल था नहाय खाए और आज है तीज, तो अभी स्टार्ट हो गया है पूजा, मतलब स्टार्ट नहीं करी है, उसका तैयारी कर रही है और पायल भी रेडी हो गई है। तो आप देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें गाइस। सो गाइस ये तीज का पूजा किया जाता है, जो कि देखिए आज नया फ्रेम लाए हैं जिसमें शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं और गणेश जी हैं और कार्तिक जी हैं। तो मेनली यही पूजा किया जाता है। और गणेश पूजा कल है गाइस, कल गणेश पूजा है। देखिए अभी तैयारी चल रहा है। देखिए इधर रेडी होने से, इधर घूमो, पूरा घूमो। तो गाइस कमेंट करिएगा कैसी लग रही है। बाबू सो रहा है। ये जूड़ा स्पेशल मंगाया गया है गाइस, देखिए एक्चुअली बाल में लगाने के लिए। और ये जो ऑनलाइन मंगवाया था, और हाँ गाइस, जो ऑनलाइन आप जिसका छोटा रील देखे थे मिनी ब्लॉग में, वही है। देखिए ये है, कैसा लगा। इसका सेट है कान का, देखिए कान का ये सेट रहा, ऊपर टीका रहा, ये साइड रहा। तो कैसा लगा ओवरऑल लुक बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आम का पत्ता है। इधर क्या हो रहा है, बोलते रहो। वो कलश में वो कर रहे हैं, कलश रखे अच्छा, हैं। कलश पे पान का आम का उसमें पत्ता जल रखा है, पैसा है, कसौली है, है। और ये आम का पत्ता 5 लगाएंगे, ऊपर से फिर वो नारियल रखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा है ना, मेरे पास वो ग्लास छोटा सा है, तो बस इस वजह से दो के करना। और यहाँ ज़्यादा कुछ लाए नहीं है ना, थोड़ा तुम और उस दीवार तरफ बैठना है, दोनों फ्रेम आ जाएगा उससे। थोड़ा इधर में क्लाइंट रहना। और पंडित जी जैसा करो कुछ, ओम भूभुवः स्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आरती टाइम होगा। कथा सुन लेंगे उसके बाद। हाँ। तो गाइस देखिए अभी केला रखा गया और खीरा रखाया है। और ये सारा क्या है? ये श्रृंगार का सामान चढ़ा
चढ़ाया जाता है बाद में पहनने के लिए, और इसमें जनेऊ वगैरह रहता है। अच्छा तो वो आपके लिए। अच्छा, ये प्लास्टिक में गाइस पूरा श्रृंगार का सामान है, प्लस जनेऊ वगैरह है। और ये दान का है जिसमें पैसा है, चूड़ी है, बिंदी, सिंदूर, जो भी श्रृंगार का सामान होता है जो दान किया जाता है पंडित जी को। तो यहाँ तो कोई है नहीं, तो माँ जी बोली थी कि ले आई है, यहाँ दे दे भाई। इसको अच्छा लगता है। ये घर जाएगा बैक टू पवेलियन ना। जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो लेते जाएंगे। गाइस फर्स्ट टाइम कर रही है तो इसको आइडिया नहीं मिल रहा, सोच सोच के कर रही है कि अब क्या करना है। पता भी नहीं है ना, बताने वाले अभी क्या करने जा रही हो? ये दिया जलाने जा रहे हैं। घी का। अच्छा देखते रहिए, बात आउट करते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बीच बीच में मैं जहाँ लगेगा बोरिंग जैसा हम खुद ही स्किप कर देंगे, तो विदाउट स्किप आप देख सकते हो। हम इतना बोरिंग हैं। बोरिंग है तो बोलती नहीं है तो बोरिंग है ना लगता है। लोग देखेगा क्या देखेगा, तुम्हारे ये जुड़वा देखे तो रहेगा, माथा पर जो लटक रहा है। ये भी देखी लगी लगाए जाते हैं। ला तो लाडला उठा तू। ले आइए उसको रोज। चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए, मेरा लाडला उठा। कूल आता है जी, तुम कूल आता है। बोला हेलो गाइस, हम नहीं लो रहे हैं, तो तुम कर रहे हैं, पापा कर दिया, हम खुश हो जाएंगे। कुछ हो गया ना तुम। चलो ना मम्मा कर पूजा कर रही है, चलो चलो गाइस चलिए। लड्डू भी टाइम पे उठ गया पूजा टाइम में, अच्छी बात है। आधा घंटा सोया, ज़्यादा नहीं सोया। हमको आया है तंग करने, क्योंकि तंग ही करता है। नहीं तंग करेगा, बोले हम तंग करते हैं मम्मा, कितना बढ़िया से रहते हैं। ये हमको तैयार करके देख के एकदम परेशान हो गया। क्या कहाँ चल रही है? बैठ जा तू, तुम्हें बैठ जाओ ऐसे। ना गोदी में बैठेगा, बाप रे बाप, अभी लगा सीधा गोदी में बैठेगा लड्डू हमारा। तो मम्मा तो रेडी है बेटा, पापा थोड़ी रेडी है। लिल्लू, 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 क्या तो है, क्या दो मम्मा जाओ, मम्मा जाओ। अब क्या किया जाता है है ना, उसके वो मात करने के बाद कथा सुना जाता है। पता नहीं, हमको भी नहीं पता। हम पूछे थे, ऐसे ही होते हैं। ओके, आज हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की पावन कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये व्रत केवल एक पर्व नहीं, बल्कि नारी की तपस्या, त्याग और संकल्प शक्ति का जीवंत प्रमाण है। माता पार्वती ने कठिन से कठिन तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, और इस दिन का व्रत उनकी इसी महातपस्या की स्मृति में रखा गया है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों ने माता पार्वती को पिता हिमवान के घर से हरकर वन में ले जाकर अलौकिक तपस्या में बिठाया था। इस व्रत से सौभाग्य, सुख, शांति और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, हरतालिका तृतीया व्रतम श्रुत्वा व पठित्वा व स्त्रीणाम सौभाग्यवर्धनम, अर्थात जो स्त्री श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनती या कहती है, उसका सौभाग्य अखंड और अटूट बना रहता है।
इसलिए आइए मन को एकाग्र कर भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव और देवी पार्वती के ध्यान के साथ ही इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत जो समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी पत्नी मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण और स्नेहमयी थी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता आदिशक्ति के अवतरण की आवश्यकता अनुभव की, तब उन्होंने प्रार्थना की कि वह स्वयं हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लेकर जगत का कल्याण करे, और इस प्रकार माता पार्वती का अवतरण हुआ। बचपन से ही उनका सौंदर्य, उनकी कोमलता और उनकी शालीनता अपूर्व थी। वे सभी से अत्यंत स्नेह रखती थी, परंतु उनके हृदय में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। वो ये कि केवल और केवल भगवान शिव को ही वे अपने पति रूप में पाना चाहती थी। माता के मन में यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि जन्मों जन्मों की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। पिछली कथाओं के अनुसार सती रूप में जब उनका शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था, तब उन्होंने शिव जी को पाने का अधूरा संकल्प अपने अगले जन्म में पूर्ण करने का प्रण लिया था। वह प्रण इसी जन्म में पार्वती जी के संकल्प के रूप में प्रकट हुआ। बचपन में जब सखियां विवाह की बातें करती, तो पार्वती जी सदा मुस्कुरा देती। वे केवल शिव का ही नाम लेती और कहती, मैं तो महादेव की व्रता हूँ, वही मेरे स्वामी होंगे। उनका ध्यान, उनका नाम और उनका स्वरूप ही मेरा सब कुछ है। उनकी यह अटल निष्ठा देखकर स्वयं माता मैना देवी कई बार चिंतित हो जाती। वे कहती, बेटी, शिव कैलाशवासी, अलौकिक, विरक्त और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनका जीवन गृहस्थ के लिए सजग नहीं है। वे तो जटाजूटधारी, व्याघ चर्म पहनने वाले और भस्म लेपन धारण करने वाले हैं। ऐसा जीवन तुम कैसे सह सकोगी? लेकिन पार्वती जी अत्यंत धैर्य और श्रद्धा से कहती, माता, जगत में चाहे कितने भी देवता हों, लेकिन मेरे लिए तो एकमात्र पूज्य शिव जी ही है। वे ही मेरे पति होंगे। मैं उनके अतिरिक्त किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हो गई कि हिमालय पुत्री पार्वती का संकल्प शिव विवाह है। अब देवताओं और ऋषियों में चर्चा होने लगी। कुछ ने इसे असंभव कहा, तो कुछ ने इसे ब्रह्मांड के लिए आवश्यक माना। आखिरकार सभी को ये समझ में आया कि माता का यह अटल निश्चय केवल संसार के कल्याण के लिए ही है। और फिर इसी दृढ़ संकल्प के साथ माता पार्वती ने अपने तप और साधना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। यही हरतालिका तीज की कथा की प्रारंभिक भूमि है, जहाँ से आगे का चमत्कारी और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ होता है। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का जीवन साधारण कन्याओं जैसा नहीं था। जहाँ उनकी सखियां खेल खेल में गुड्ढे गुड़ियों के विवाह रचती, वहीं पार्वती जी चुपचाप बैठकर शिव जी का ध्यान किया करती। उनके कोमल अधरों पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रहता। कभी वे शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने दीपक जलाती, तो कभी छोटे छोटे फूल चुनकर भोलेनाथ को अर्पित करती। उनके हृदय की सरल भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शिवमय हो जाता। माता मैना कई बार यह दृश्य देखकर चकित हो उठती। फिर वे स्नेह से पूछती, बेटी, तू क्यों हर समय शिव का ही नाम लेती है? क्यों नहीं अपने मन को अन्य खेलों में लगाती? तब देवी पार्वती बड़ी ही गंभीरता से उत्तर देती, माता, यही तो मेरा खेल है, यही मेरा आनंद है। मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, महादेव को अपना बनाना, और मैं उसी क्षण को पवित्र मानूंगी जब वे मुझे स्वीकार करेंगे। समय के साथ ये भक्ति और भी गहरी होती गई। पर्वतराज हिमालय भी कभी कभी सोच में पड़ जाते कि इतनी छोटी उम्र में उनकी पुत्री के हृदय में इतनी प्रौढ़ता और दृढ़ निश्चय कहाँ से आ गया। इसी बीच जब बड़े बड़े महायज्ञ और देव सभाएं होती, पार्वती जी वहां उपस्थित होकर केवल शिव का ही स्मरण करती। अन्य देवताओं की प्रशंसा सुनकर भी उनके मुख से केवल यही शब्द निकलते,
सब श्रेष्ठ है।